बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से मैं सादिक खुरासानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप मेरा ट्यूटोरियल पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट tutiononweb.blogspot.com विज़िट करें और इसमें लर्निंग के टैब पे आके एडोब फोटोशॉप को सिलेक्ट कर लें और ये फ़ोटोशॉप के सारे ट्यूटोरियल जो हैं आपके पास एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। आप नंबर 1 से शुरू करें और इंशाल्लाह मैं और भी इसके साथ जो है ट्यूटोरियल सारे रिलीज़ करता जाऊँगा। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप में टॉपिक है कि व्हाट इज़ टूल बॉक्स, यानी टूल बॉक्स होता क्या है। टूल बॉक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो है ये पूरा टूल बॉक्स ये लोकेटेड है। अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं या एक रॉ के अंदर सारे टूल को रखना नहीं चाह रहे हैं, आप 2 रॉ में जो है इसको रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ ऊपर इस पर क्लिक करवाएंगे तो ये देखिए इस स्टाइल में टूल बॉक्स ऐसे आ जाता है। मैं इसको वापस ऐसे ही कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले टूल हमारे पास जो है वो है मूव टूल। मूव टूल की शॉर्टकट वी है। आप वी जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करें तो इस टूल सिलेक्ट हो जाएगा या आप इस पर जाके क्लिक भी करवा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे मैंने इस टूल पे क्लिक किया तो यहाँ ऊपर जो है एक ऑप्शन बार, एक पट्टी जो है ओपन हो गई है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस जो है नमूदार हो गई हैं। ये ऑप्शंस बेसिकली हर टूल की अलग अलग होती हैं। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसकी अलग ऑप्शन है। तो मूव टूल की सबसे पहली जो मूव टूल काम क्या करता है, मूव टूल का काम होता है कि किसी भी चीज़ को ये मूव करवाता है। इमेज के अंदर, कैनवस के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ को ये मूव करवाने का काम करता है। सबसे पहले मैं फाइल के अंदर जाके न्यू एक कैनवस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज और कलर वाइट ही और ओके। और उसके बाद मैं यहाँ से जाके एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, लेयर को डिलीट करने का तरीका मैं आपको इसके साथ साथ बता देता हूँ कि लेयर को डिलीट करने के 2 तरीके हैं। जिस लेयर को आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये आपको डस्टबिन बना हुआ नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे ये बोलेगा डिलीट दिस लेयर, आप यस कर दें। और एक और भी तरीका है कि आप एक लेयर आपने, जैसे आपको इस लेयर को डिलीट करना है तो आप इसको पकड़ें, क्लिक करें इस पर और इसको उठा के लेके आएँ इस डस्टबिन के ऊपर। डस्टबिन के ऊपर जैसे आप ला के छोड़ेंगे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। खैर, यहाँ पे मैं आके टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। और यहाँ से मैं आके इसको इंटर करवा देता हूँ और अब मैं मूव टूल पे जाता हूँ और इसको मैं मूव करवा सकता हूँ। मूव टूल जो है वो हर लेयर की जो है एलिमेंट्स को अलग अलग मूव करवा सकता है। जैसे ये देखिए, अब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो ये देखिए मूव हो रहा है। इसको मैं कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ, ये देखिए ऐसे। मूव टूल का काम ये होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी पहली ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट लेयर। इसका काम तब होता है जब आपने बहुत सारी लेयर जो है वो क्रिएट की हुई हो और हर लेयर पे आप अलग अलग काम कर रहे हो। जैसे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे नई लेयर सिलेक्ट कर दूँ, क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जाके इस टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब जो है मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ और अब मैं इसकी तरफ आऊँगा, मूव टूल की तरफ, और मैंने वेब की जो है वो लेयर सिलेक्ट की हुई है। तो मैं तस्वीर के कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ वेब को ही जो है वो उठा रहा है और इसी को सिर्फ मूव करवा रहा है। अगर मैं ट्यूशन ऑन की जो है वो लेयर पे जाऊँगा तो ये सिर्फ ट्यूशन ऑन को ही सिलेक्ट करेगा। चाहे मैं कहीं पर भी क्लिक करा दूँ, मैं वेब के ऊपर भी क्लिक कराऊँगा तो ये ट्यूशन ऑन को ही सिलेक्ट करवाएगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम लेयर को बार बार सिलेक्ट ना करें और डायरेक्ट जिस चीज़ पे क्लिक करें ये ऑटोमेटिकली उसकी लेयर को सिलेक्ट कर ले, तो हम यहाँ से ऑटो सिलेक्ट लेयर की ऑप्शन को चेक मार्क लगा देंगे। और अब जब भी मैं जो है, जैसे अब देखें, अब मैं इस ट्यूशन ऑन को सिलेक्ट करा रहा हूँ, ट्यूशन ऑन को सिलेक्ट कर रहा है और अब मैं आके यहाँ पे वेब को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये वेब की लेयर को सिलेक्ट कर लेगा और इसको मूव करवाने लगेगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जो लोग एडोब फोटोशॉप 7.0 या CS1 वगैरह यूज़ कर रहे होंगे उनके पास यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल की जगह शो बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही काम करते हैं, बस इसका नाम का डिफरेंस है। इसको आप चेक मार्क लगाएंगे जैसे ही, तो आप जिस लेयर पे होंगे ये उसका बाउंडिंग बॉक्सेस खोल देगा, यानी कि आप उसके कंटेंट्स को साइज़ वगैरह आप उसके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं इसके जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि परफेक्टली ये जो है जिस जो है वो उसमें है साइज़ में, उसी साइज़ में ये बस बड़ा हो जाए और टेढ़ा मेढ़ा ना हो ये, तो आप शिफ्ट की मदद से कर सकते हैं। आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये परफेक्टली बस इसको बड़ा करता जाएगा।
ये देखें ऐसे। और अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो ये जो है वो फ्री ट्रांसफॉर्म आपको करके दिखा देगा। और आप ट्रांसफॉर्म कर लें तो आप एंटर दबा दें तो इसको ये सेव कर लेगा। और इसके बाद हमारे पास दूसरा टूल जो आता है वो है मार्की टूल। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर सब टूल भी मौजूद हैं। सबसे पहला टूल हमारे पास है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या काम करता है कि ये सिलेक्शन लेने का काम करता है। ये जो है वो रेक्टेंगल में या स्क्वायर में जो है वो सिलेक्शन लेता है। अगर आप ऐसे इसको क्लिक करके जो है सिलेक्शन लेंगे तो ये नॉर्मल सिलेक्शन ले लेगा। अगर आप सिलेक्शन लेते वक्त शिफ्ट दबा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर में सिलेक्शन लेगा। ये देखिए ऐसे। और मैं शिफ्ट की छोड़ दूंगा तो ये नॉर्मल सिलेक्शन जैसे ले रहा है वैसे ही लेगा। लेकिन शिफ्ट दबा के रखूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर में सिलेक्शन ले लेगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका सेंटर बन जाए तो मैं यहाँ से अल्टर की दबाऊंगा। जैसे अल्टर की दबाऊंगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर पॉइंट बना देगा। और जैसे मैं अल्टर की रिलीज करता हूँ तो ये वापस से बिल्कुल फ्री ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाता है। और सिलेक्शन हटाने के लिए हम कंट्रोल डी यूज करते हैं। कंट्रोल डी की मदद से हम सिलेक्शन हटा देंगे। ये देखें ऐसे। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग ली तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है अगर मैं उसको सेंटर पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं अल्टर की प्रेस करूंगा तो उसको वो सेंटर बन जाएगा। और अब ये सेंटर की तरफ से ही जो है वो बड़ा होगा। और अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर लेना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट दबा दूंगा। और फिर मैं जो है पहले क्लिक रिलीज करूंगा और उसके बाद फिर की। ये देखिए ऐसे। उसके बाद इसी टूल के अंदर हमारे सब टूल है एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल भी सिलेक्शन ही लेता है, बस ये सर्कल में जो है वो सिलेक्शन ले रहा होता है। ये देखिए सर्कल में सिलेक्शन ले रहा है। ये बिल्कुल फ्री ट्रांसफॉर्म है। इसी की तरह अगर मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में सिलेक्शन लेगा। और अगर मैं अल्टर की प्रेस करूंगा तो ये सेंटर पॉइंट जो है जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है वो उसको सेंटर पॉइंट बना देगा और वहां से सिलेक्शन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा सब टूल जो है वो है सिंगल रॉ मार्की टूल। सिंगल रॉ मार्की टूल बहुत ही कम यूज होता है। ये सिर्फ एक रॉ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे ये देखें एक रॉ को मैंने यूं करके सिलेक्ट करवा लिया। ये एक पतली सी जो रॉ है इसको सिर्फ ये सिलेक्ट करता है। और सिलेक्शन हटाने के लिए हम कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास चौथा सब टूल है वो है सिंगल कॉलम मार्की टूल। यानी कि ये वर्टिकली एक कॉलम को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है ऐसे। अभी ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा तो मैं ये एक पतला सा इसने एक कॉलम जो है ये जो पूरा कॉलम है ये इसको सिलेक्ट कर लिया इसने। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। और इसके बाद तीसरा टूल हमारे पास जो है वो है लेसो टूल। लेसो टूल के अंदर भी आप क्लिक करके रखेंगे, आप देखेंगे आपके पास सब टूल मौजूद हैं। 3 सब है। पहला है लेसो टूल, दूसरा है पॉलीगनल लेसो टूल और तीसरा है मैग्नेटिक लेसो टूल। पॉलीगनल लेसो टूल से हम शुरू करेंगे। लेसो टूल पे आप क्लिक करवा दें। इसकी शॉर्टकट है एल। और इस पर ये जो है ये भी सिलेक्शन लेने का ही काम करता है। और इससे आप जो है वो क्लिक करवा के ऐसे सिलेक्शन पेंसिल की तरह आप इस पर सिलेक्शन ले सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जैसे मिलेंगे तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ये सिलेक्शन ले लेगा। देखिए इस तरह से। अगर मैं जो है किसी तस्वीर की सिलेक्शन भी ले सकता हूँ उसकी तरह से। और मैं किसी भी चीज़ की सिलेक्शन इससे आराम से ले सकता हूँ इस तरह से ऐसे। और इसके अंदर जो है दूसरा सब टूल जो मौजूद है वो है पॉलीगनल लेसो टूल। पॉलीगनल लेसो टूल सबसे ज़्यादा आम जो है वो यूज़ होता है। लेसो टूल से ज़्यादा पॉलीगनल लेसो टूल यूज़ होता है क्योंकि ये सिलेक्शन लेने में बहुत ही आसानी देता है। अब मैं आपको एक जो है वो इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ कि इससे आसानी किस तरह से होती है। और ये देखिए मैंने एक तस्वीर जो है ओपन करवा ली है और ये मैंने यहाँ से इस टूल को पॉलीगनल लेसो टूल को सिलेक्ट कर लिया। पॉलीगनल लेसो टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन में जो है वो पॉलीगनल लेसो टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब देखें ये स्ट्रेट लाइन में जो है वो सिलेक्शन ले रहा होता है। इस तरह से इससे सिलेक्शन लेने में आसानी हो रही होती है। यहाँ से पहले मैं बैकग्राउंड से लॉक हटा लेता हूँ क्योंकि इस पर लॉक लगा हुआ है इस बैकग्राउंड लेयर पे, तो इसलिए ये जो है वो इस पर कोई सिलेक्शन नहीं लेगा। लॉक हटाने के लिए लेयर पे डबल क्लिक करें और यहाँ से ओके। ऐसे आप ओके करेंगे लॉक हट जाएगा और अब आप इस लेयर पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस पर सिलेक्शन ले लेता हूँ।
और जैसे ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिलेंगे सिलेक्शन पूरी हो जाएगी। और इसके साथ आपने देखा होगा ये ऊपर यहाँ जो है सब ऑप्शन इसकी जो नमूदार हुई है उसमें सबसे पहली ऑप्शन है कि आप नॉर्मल सिलेक्शन लें, न्यू सिलेक्शन, यानी उसके बाद दूसरी सिलेक्शन है आपके पास ऑप्शन के ऐड टू सिलेक्शन। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपने जो पहले से सिलेक्शन ली हुई है उसके साथ अगर आप कोई सिलेक्शन ऐड करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैं ये वाला एरिया भी इसमें ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर आके यहाँ से सिलेक्शन लूँगा। उस सब टूल को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं सिलेक्शन लूँगा तो वो उस सिलेक्शन को इस सिलेक्शन के साथ मर्ज कर देगा, यानी वो और ये सिलेक्शन एक साथ सिलेक्ट पूरी जो है वो एक ऐड करवा देगा इसमें सिलेक्शन। और अगर आपने ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो गई है, सिलेक्शन थोड़ी सी हटानी है आपको, तो यहाँ से ये तीसरा वाला है जो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर आप क्लिक करें और जहाँ पर भी आपको सिलेक्शन हटानी है उस जगह को सिलेक्ट कर लें, वो सिलेक्शन हट जाएगी। जैसे मैं ये सिलेक्शन हटा देता हूँ यहाँ से, मैं चाह रहा हूँ कि जगह रिमूव हो जाए, तो यहाँ से मैं रिमूव करवा दूंगा इसको और ये देखिए ये रिमूव हो गई है। इसके बाद हमारे पास चौथा टूल जो है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है कि ये जो है आपको क्विक सिलेक्शन लेने की अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि कोई एक जैसे पिक्सल्स को ये आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस जो है येलो येलो जो फूल का है इसको मैं आराम से सिलेक्ट कर सकूँ, तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और मैं क्लिक करवा के रखूँगा और ऐसे करके ऐसे सिलेक्शन लेता जाऊँगा। देखिए ऐसे ये बहुत ही आसानी से आपको ज़्यादा अगर सिलेक्शन हो और सेम जो है वो पिक्सल्स हो अगर आपकी तस्वीर के अंदर, जैसे सेम कलर के ये पिक्सल्स हैं तो इसको ये आसानी से जो है पूरे पिक्सल्स को वगैरह को सिलेक्ट करवा सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी जो है नोयत को आप बढ़ाना चाह रहे हैं अगर इसकी आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये टूल जो है ये सिर्फ एडोब फोटोशॉप CS वर्जन में जो है वो आपको मिलेगा और एडोब फोटोशॉप 7.0 में ये टूल मौजूद नहीं है। इसका अल्टरनेटिव टूल भी इसमें मौजूद है जो कि है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल भी सेम काम करता है, बस वो जो है सारे पिक्सल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मैं यहाँ से पहले सिलेक्शन हटा देता हूँ कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी से भी आप सिलेक्शन हटा सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन में आके यहाँ से डी सिलेक्ट, इस डी सिलेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हट जाएगी। तो यहाँ से आके मैं आपको मैजिक वॉन्ड टूल बता देता हूँ। ये मैजिक वॉन्ड टूल है, ये भी वही काम करता है, ये एक साथ सारी जो है वो पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेता है। मैजिक वॉन्ड टूल मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, अब मैं जाके यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये साथ साथ सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा सिलेक्ट करे तो मैं यहाँ से आके इसकी टॉलरेंस को बढ़ा दूंगा, टॉलरेंस को मैं 50 कर देता हूँ और अब मैं आके यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ये ज़्यादा कर रहा है। अब मैं इसकी टॉलरेंस जितना बढ़ाता जाऊँगा ये उतना ज़्यादा अच्छी तरह से सिलेक्ट करेगा। उसके बाद पांचवा टूल जो हमारे पास है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या करता है, ये तस्वीर को काटने का काम करता है। आप यहाँ से तस्वीर को जैसे छोटा करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ को आप लेना चाह रहे हैं तो आप क्रॉप टूल की मदद से ये आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट किया और नीचे तक इसको मैं ड्रैग कर दूंगा ऐसे, तो ये सिर्फ इस जगह को ये काट लेगा। ये देखिए अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये इसने इस जगह को काट लिया है। तो इस टॉपिक में हमने जाना है कि ये शुरू के 4 मूव टूल और मार्की टूल और लेसो टूल और ये मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल और क्रॉप टूल जो है वो क्या होते हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम बाकी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेह के बान।